मैंने बनाई एक मिनिएचर सिटी जिसके अंदर है जंगल, स्कूल, पहाड़ और भी बहुत कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो हमें सब कुछ बनाना होगा। और डे 1 में मैंने हमारी सिटी की रफ लाइन ड्रॉ करी, डे 2 में मैंने सिटी के फाउंडेशन के लिए मिट्टी लेकर आया, डे 3 में मैंने मजदूरी की, डे 4 में भी मजदूरी की, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और डे 19 में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैंने इतनी मेहनत, इतना टाइम, इतना पैसा क्यों लगाया इस सिटी को बनाने के लिए? आप बोलोगे व्यूज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बनाया क्योंकि मेरे बचपन का ये सपना था। बचपन में मैं जब टीवी पर कार्टून देखता था और कार्टून में दिखाए गए गांव और शहर इतने सुंदर होते थे कि उन्हें देखकर मेरा भी दिल बाहर रहने को करता था। लेकिन मैं रहता हूँ यहाँ और यहाँ खूबसूरती बैन है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने सपनों को छोटे लेवल पर पूरा किया जाए, तो मैंने बना दी एक छोटी सी प्यारी सी सिटी जिसमें नदी के एक साइड में गाँव और दूसरी साइड में शहर है ना कमाल? लेकिन इस कमाल के पीछे जो बवाल हुआ है वो धमाल है। इस धमाल करने से पहले हम सिटी के लिए रोड बनाएंगे। काम स्टार्ट करते हैं। नीचे का रोड तो बना नहीं है, लेकिन हमने अपना रोड बिल्कुल तैयार कर लिया है। एक अच्छी सिटी बनाने के लिए सबसे जरूरी है वहाँ के अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे स्कूल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज बनाना, लेकिन उससे भी जरूरी है वहाँ के लोग। तो हम लोगों के लिए घर बनाएंगे फिर, और घर बनाने के लिए चाहिए हमें मटेरियल, और हमें मिला है कार्डबोर्ड, वो भी बहुत ढेर सारा। तो कार्डबोर्ड की कटिंग करके घर के गेट और विंडोज बना लिए, साथ में कलर भी कर लिया। तो ये है हमारा घर और इस घर को हम यहाँ पे रख देते हैं। और घर में गार्डन और पेड़ ना हो जब तक तब तक मजा नहीं आता। तो ये रहे हमारे पेड़ बहुत प्यारे से और खूबसूरत से, जिनको हम अपने घर में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गार्डन बना देते हैं। तो फेविकोल लगाकर घर के चारों तरफ घास बिछा दी और लास्ट में पेड़ लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। तो हमारा घर रेडी है लोगों के रहने के लिए। तो सिटी के सारे लोग एक ही घर में रहेंगे क्या? ये लो। अब बताओ, दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखना स्टार्ट करता है। तो हम अपनी सिटी के लिए एक बनाएंगे एक अच्छा सा स्कूल जिसमें बच्चे सीख सकें। सीखेंगे तो जब पेड़ में कुछ होगा। मतलब पेट पूजा, मतलब भूख का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे एक रेस्टोरेंट। प्लान हमारा चेंज हो गया है। हमारी पूरी सिटी में लगभग 20 घर हैं और सभी घरों का एक दूसरे से अलग और यूनिक होना बहुत जरूरी है, वरना हमारी सिटी उतनी शानदार नहीं बनेगी जितनी शानदार मैं इसे बनाना चाहता हूँ। तो इस सिटी की मेकिंग प्रोसेस में मैंने एक बात का खास ध्यान रखा है कि स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनीज, गाँव के घर सभी का मटेरियल अलग हो और साथ ही उनका डिजाइन भी अलग हो। इस वीडियो में मैंने हर एक बिल्डिंग को बनाने में 2 स्टेप फॉलो किए हैं। सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट पर ढेर सारे डिजाइन देखता था, उसके बाद पेपर पर मैं अपना एक रफ डिजाइन बनाता था और ये रफ डिजाइन ही मेरा फाइनल डिजाइन होता था। ओह, और ये क्या, मैंने रेस्टोरेंट के साथ पेट्रोल पंप भी बना दिया। चलो अब इस पर 10% की छूट का बोर्ड लगा देते हैं और अब ये कंप्लीट है। और ये है हमारा पेट्रोल पंप। इधर को आ जाओ। तो अब रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के बाद हम बनाएंगे एक अच्छा सा स्कूल जो सोसाइटी को लर्निंग देगा। स्कूल की बिल्डिंग का डिजाइन मुझे हमारे टिपिकल इंडियन स्कूल की बिल्डिंग से अलग बनाना था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाकर ढेर सारा सामान ले आया और थर्माकोल की कटिंग करके स्कूल का डिजाइन बना दिया। लेकिन मुझे इस डिजाइन से एक ही प्रॉब्लम थी, थर्माकोल का ये डॉटेड पैटर्न दिखने में बहुत ही गंदा लगता है और इस पैटर्न को छुपाने के लिए मैंने सनमाइका यूज की। और सनमाइका ने मेरा टाइम और खून दोनों बहाया है, क्योंकि सनमाइका को फिनिशिंग में कट करना बहुत ही मुश्किल है। इसको सिर्फ प्रोफेशनल कारपेंटर ही अच्छे से कट कर सकते हैं। तो पहले मैंने सीधी लाइन कट करना सीखा और धीरे धीरे मुझे सर्कुलर लाइन भी कट करना आ गया। और फिर क्या, सनमाइका लगाते ही हमारा स्कूल शाइन करने लगा। लेकिन अभी इसे एक एडिट की जरूरत है। ये हमारा स्कूल और स्कूल के बाद ये जगह बची है हमारी हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल लाया जाए। ये है हमारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग। तो ऑलमोस्ट हमारी सिटी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी है, क्योंकि एक सिटी को कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो अब हम इस सिटी में लगाएंगे कंपनीज अपनी। एक फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे और एक फैक्ट्री यहाँ पे। तो सबसे पहले बारी है इस फैक्ट्री की। लेकिन ये फैक्ट्री कैसे बनाई जाएंगी आप कभी नहीं देख पाओगे, और ना ही गांव के सुंदर सुंदर ये घर और टावर, इन सब की मेकिंग प्रोसेस देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पेन ड्राइव का 250 GB का डेटा डिलीट हो गया है, जिसमें हमारे घर, ऑफिस, बिल्डिंग कैसे बनी थी उनकी वीडियोस थी और अब वो डिलीट हो गई हैं। तो जो भी हमारे पास नहीं है उसको भुलाकर जो बची कुछ वीडियोस हमारे पास बची हैं, उनकी हेल्प से मैं सिटी की आगे की जर्नी आपको दिखाता हूं। अब मैं बनाने वाला हूं हमारी सिटी के लिए पहाड़। और पहाड़ बनाने का पहला स्टेप है ढेर सारा थर्माकोल लाना, और दूसरे स्टेप में एक फाउंडेशन तैयार करना। तीसरे में ढेर सारा थर्माकोल को रैंडमली इस तरह से लगाओ जिससे वो देखने में पहाड़ लगे, लेकिन ये तो नहीं लग रहा है। तो इसको पहाड़ बनाएंगे इस चीज से, और इसका सॉफ्ट तरीके से थर्माकोल को काटना बहुत ही सेटिस्फाइंग है।
फाइनली हमारे पहाड़ों की कटिंग हो चुकी है, अब टाइम है इसको कलर करने का। तो आप सोचते होंगे मैं इतने बड़े पहाड़ के लिए इतने छोटे कलर लेकर आया हूँ, और ये चीज जब मुझे रियलाइज हुई तो मैं और बड़े कलर ले आया, और थोड़ी देर में मुझे और डीपली रियलाइज हुआ कि पहाड़ बहुत बड़ा है, तो फिर मैं बाल्टी ले आया कलर की। और अभी ये रेडी नहीं है, जब हम इसको सिटी में रखेंगे तब इसको फाइनल फिनिशिंग देंगे, तब तक के लिए दूसरा काम पकड़ते हैं। और ये काम इस प्रोजेक्ट का सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम है, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ नेचुरल ट्री। और जब मैंने यूट्यूब पर नेचुरल ट्री बनाने की प्रोसेस देखी तो ये सिंपल थी बट बहुत कॉस्टली। इसमें यूज होने वाला ग्लू स्प्रे 500 रुपए का और घास 1500 रुपए की थी। एक पेड़ लगभग 500 रुपए का बन रहा है, मुझे लगभग 150 पेड़ बनाना है, जिसका मतलब 75,000 रुपए हमारे पेड़ बनाने में खर्च होंगे। और आप जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। 2 वीक लगे मुझे 75,000 के बजट को 2000 करने में, मतलब 2000 में मैंने पूरी सिटी के पेड़ बना दिए। और ये कारनामा किया मैंने सोफे के स्पंज को काट के, फिर उसको ग्राइंड किया, कलर किया, फिर ग्राइंड किया, और चलनी से छानने के बाद ये मटेरियल तैयार हुआ। इसकी क्लियर वीडियो डिलीट हो गई है। इस वीडियो में मैंने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया जो पहले नहीं किया था, और वापस घर आकर इन लकड़ियों से बिना पत्तों के पेड़ बनाए और कुछ पेड़ तार के भी बनाए। हेलो गाइस, आज वो दिन है जब हम इस सिटी को कंप्लीट कर देंगे। तो दिन की शुरुआत की कलर मिलाने से, और इस कलर से मैंने तालाब कलर किया, उसके बाद नदी को भी कलर किया, और फिर इस पर पन्नी लगाई, जिससे पानी भरने पर पानी लीक नहीं होगा। तो फाइनली पहला पेड़ लगाने जा रहा हूँ मैं। ग्लू गन से पेड़ को रोकने की कोशिश की और इससे पेड़ नहीं रुक रहा था, तो मैंने मिट्टी लगाई, इससे भी काम नहीं बना, तो फिर प्रोफेशनल बुला लिया और काम हो गया। तो अब हम पूरी सिटी में पेड़ लगाएंगे। मैं भी सीख गया। पहला घर हमारा यहाँ पे आ चुका है। दूसरा घर उठाइए भाई, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो तीसरा घर हमारा आएगा ये वाला, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, जिसमें हमारी एक छोटी सी सीढ़ी भी है। ये तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है, बादल देखो आ रहे हैं और हवा बहुत तेज चल रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 चारपाइयाँ लगाई हैं, लेकिन तब भी काम नहीं बन पा रहा है। एक बार फट गया, वो देखो हवा का कहर, घर उड़ता हुआ हिल रहा पूरा। फिर भी हमने काम को कंटिन्यू रखा, लेकिन स्पीड डबल कर दी। तो हमारे सामने फिर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है, हम सिटी को जैसा बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना पाए, क्योंकि बादल और बारिश सर पर है और काम डिटेलिंग का है। तो बिल्डिंग्स की फाइनल डिटेलिंग और गांव का रोड और गार्डन नहीं बना पाए। फिर भी थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए बचे हुए स्पंज को रैंडमली फैला दिया। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये थी, जो भी आधी अधूरी सिटी बनी थी उसको आप अच्छे से नहीं देख पाओगे इस वजह से। हमारी पूरी वीडियो की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो हम लोग इतना एक्साइटेड थे सिटी बनाते हुए, जितनी भी सिटी तैयार हो रही थी हम उसको शूट कर ले रहे थे। तो 2 वीडियोस हैं मेरे पास सिटी की, वो आप देखिए। तो कैसी लगी?